प्रभु श्री राम की। जब प्रहलाद जी भाई साहब ने कल मुझे संकट मोचन हनुमान हत्याकाल बालाजी का निमंत्रण दिया कि समाहिता दीदी बता रहे हैं और राम कथा चल रही है, तो हमारे जीवन में भी ये सौभाग्य कमी मिलता है और मैंने इस अवसर को गंवाना उचित भी नहीं समझा और तुरंत वहां पर पहुंचा, दीदी का आशीर्वाद लिया और प्रहलाद जी भाई साहब से मैंने आग्रह किया था कि जो हमारा अन्नपूर्णा सेवा न्यास है, जो सेवा का कार्य करता है, वहाँ पर दीदी पधारेंगे तो निश्चित रूप से जिस स्थान पर सेवा के प्रकल्प चलते हैं और वहाँ पर कोई संत आते हैं तो उसकी ऊर्जा वहाँ पर प्रभावित होती है और वो प्रकल्प और अच्छे से संचालित होते हैं। तो मैंने आग्रह किया था, आप पधारे। पूरे अन्नपूर्णा परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे प्रवीण भाई ने अन्नपूर्णा सेवा न्यास की जो स्थायी प्रकल्प है उनकी जानकारी दी है। मैं संस्कृत में अपनी बात रख देता हूँ कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास एक परिवार की तरह लगभग 400 सदस्यों का परिवार है जो सेवा का काम करता है। दीदी हमारा एक भोजन रथ चलता है जो विगत 4 सालों से बिना किसी छुट्टी के लगभग 400 से 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने का काम करता है और अभी तक लगभग 4 लाख लोग अन्नपूर्णा सेवा न्यास की प्रसादम थाली से भोजन कर चुके हैं। यह हम सबके लिए गर्व की बात है और यह सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे जितने हमारे सेवा न्यास के सदस्य हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, घर परिवार छोड़कर सेवा का काम करते हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि ये बहुत अद्भुत काम है कि बिना छुट्टी के एक भी दिन गाड़ी बंद नहीं रही, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, हर दिन सिविल अस्पताल जितने अस्पताल नीमच में हैं वहाँ पर गाड़ी जाती है। इसी तरह से हमारा एक मेडिकल स्टोर है, वो योजना भी हमारी दीदी बहुत अद्भुत है, जिसके अंदर लागत मूल्य पर दवाई देने का काम करते हैं और लाखों लोगों ने अभी तक वहाँ से दवाई खरीदी है और लाभ लिया है। एक अस्पताल का संचालन करते हैं। हमारे पारस अग्रवाल जी हैं और ओम जी अग्रवाल हैं, ये मिलकर सब जन सेवा का काम करते हैं। लगभग 45 प्याउट नीमच में हम संचालित करते हैं। इस तरह के सेवा के प्रकल्प में हर महीने एक चिकित्सा का कैंप आयोजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के सभी लोग आते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लेते हैं। इस तरह के हमारे सेवा के प्रकल्प हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, एक प्राकृतिक चिकित्सालय है, ऐसे बीच बीच में हमारे सेवा के प्रकल्प चलते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हमने एक अभियान प्रारंभ किया था कि गरीब बस्तियों के अंदर जो हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि आंखों पे भी चश्मा लगेगा, हम अखबार पढ़ सकते हैं या अच्छे से देख सकते हैं, ऐसी बस्तियों का चयन करके हमने वहाँ पर आंखों के कैंप लगाए, वहीं पर उनके नंबर निकलवाए, वहीं पर चश्मों का वितरण किया। और जब एक बहन ने बोला कि अरे मुझे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे तो अखबार पढ़ने में भी आ रहा है, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और ऐसी बहनें जिन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी, ऐसी बस्तियों में जाकर हमने चश्मा वितरण का काम किया। ऐसे अनेकों कार्य है। अभी 5 मई को अन्नपूर्णा सेवा न्यास एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है, जिसमें 11 आदिवासी बच्चे हैं, इसमें 4 एससी के बच्चे हैं। ऐसी गरीब कन्याओं का विवाह अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से इस नीमच की लाल माटी पर पावन धरा पर होने जा रहा है। मैं आपको 5 मई के लिए भी निमंत्रण सबकी तरफ से दे रहा हूँ कि आप पता है और उन गरीब कन्याओं को आशीर्वाद देना, तो उनको भी लगेगा कि हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए, वंचित वर्ग के लिए दीदी वहाँ से बता रही है हरिद्वार से, तो बड़ी खुशी और प्रसन्नता होगी और हमारे कार्यक्रम में भी शोभा बढ़ेगी। अच्छा लगेगा आप पधारेंगे तो। और एक पहला प्रयास है हमारा सामूहिक विवाह का, जिसको हमने सामाजिक समरसता सनातन सामूहिक विवाह सम्मेलन नाम दिया है और सभी वर्ग की कन्याओं को इसमें शामिल किया है। ये 11 जोड़े हैं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद सहयोग मिलता रहा तो 111 भी करेंगे, ऐसा हमें भाव है। और निश्चित रूप से सब लोग सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। अब
मैं आज ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपसे आग्रह करूँगा कि आप हम सबको आशीर्वचन दें।